प्रिय विद्यार्थियों, हम बेंथम के सुखमूलक उपयोगितावाद की आपसे चर्चा कर रहे थे और इससे पहले आपने जाना था कि बेंथम जो है किसी कर्म या नियम के औचित्य का आधार उससे प्राप्त होने वाले सुख को मानता है और उसके साथ साथ बेंथम ये भी मानते हैं कि सुख को मापा जा सकता है और सुख के मध्य जो भेद होता है वो मात्रात्मक या परिमाणात्मक भेद होता है और उन्होंने इसके लिए सुख कलन का सिद्धांत दिया जिसकी 7 कोटियां बताई। इसका हम पूर्व में आपसे चर्चा कर चुके हैं। अब बेंथम के सुखमूलक उपयोगितावाद के कुछ और भी पक्ष हैं जिससे हम समझ सकते हैं कि वो अपने सिद्धांत में किस प्रकार से सामाजिक शुभ की बात कर रहे हैं। और सामाजिक शुभ के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की बात करते हैं तो उस सुख का समाज में न्यायपूर्ण वितरण होना चाहिए, यानी सभी के सुख समान हो और सभी को निष्पक्ष ढंग से सुख मिल भी सके और अधिकांश लोगों को जो सुख प्राप्त करने में सहायक है वह कर्म शुभ है, उचित है, और जो अधिकांश लोगों के सुख में बाधक है वह कर्म अशुभ या अनुचित है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बेंथम ने अपने सुखमूलक उपयोगितावाद में सभी व्यक्तियों के सुख को न्याय की दृष्टि से स्वीकार किया है। तो एक तरह से सुख की समानता और निष्पक्षता का भी सिद्धांत है और इसके संबंध में बेंथम का कथन है कि प्रत्येक व्यक्ति का महत्व केवल एक व्यक्ति का ही महत्व है, उससे अधिक नहीं है। यानी ये सुख की बहुत न्यायपूर्ण व्यवस्था की बात कर रहा है कि ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति विशिष्ट है और कोई व्यक्ति साधारण है। जब हम समाज में लोगों के सुख की बात करते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति का मूल्य जो है वो अपने आप में विशिष्ट है, पर वो किसी अन्य के मूल्य पर हावी नहीं हो सकता। तो इस रूप में प्रत्येक व्यक्ति का महत्व केवल एक व्यक्ति का ही महत्व है, उससे अधिक नहीं है। अब बेंथम के सुखमूलक उपयोगितावाद के संबंध में हमने जाना था कि बेंथम मनोवैज्ञानिक सुखवाद और मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद का समर्थन करते हैं। यानी वो ये कहते हैं कि मनुष्य के स्वभाव में ये प्रवृत्ति है या उसका एक स्वभाव का तथ्य है कि वो सुख चाहता है, अपने लिए सुख चाहता है और साथ ही साथ अपने ही हित की कामना चाहते हैं। यानी कि मनोवैज्ञानिक सुखवादी और मनोवैज्ञानिक स्वार्थवादी ये भी मानते हैं कि मनुष्य के लिए किसी कर्म को करने की प्रेरणा उसका सुख और स्वार्थ ही होते हैं, इसके अतिरिक्त उसकी और कोई प्रेरणा नहीं होती। अब यदि आप इन सिद्धांतों को स्वीकार करते हैं तो आपके मन में स्वाभाविक प्रश्न उठता है और उठना भी चाहिए कि यदि मनुष्य स्वार्थी है तो फिर वो अधिकतम लोगों के अधिकतम हित के लिए कैसे काम करेगा, फिर उससे सामाजिक हित का कार्य कैसे कराया जा सकता है। यानी नैतिक दृष्टि से कोई व्यक्ति सामाजिक हित के लिए प्रयास क्यों करेगा। इसके संबंध में बेंथम कहते हैं कि मनुष्य जो समाज में रहता है तो उस पर 4 प्रकार के दबाव या अंकुश होते हैं, यानी 4 ऐसे प्रेशर होते हैं जिसके कारण मनुष्य जो है नैतिक कर्म करने को उद्यत होता है या नैतिक कर्म करने को तैयार होता है। तो ये 4 दबाव हैं: भौतिक दबाव, राजनीतिक दबाव, सामाजिक दबाव और धार्मिक दबाव। आगे जब हम मिल का उपयोगितावाद पढ़ेंगे तो हम देखेंगे इन चारों दबावों को मिल भी स्वीकार करता है, पर मिल इसके अतिरिक्त एक आंतरिक दबाव की भी बात करता है। तो बेंथम का जो सुखमूलक उपयोगितावाद है उसमें ये मानते हुए कि मनुष्य वैसे तो स्वभाव से अपने ही हित की पूर्ति की चेष्टा करता है, परंतु वो अन्यों की भलाई के लिए भी तैयार हो जाता है और इस प्रकार से इस दृष्टि से कार्य करता है कि वह कार्य अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख में सहायक हो। तो पहला दबाव है भौतिक दबाव। तो मनुष्य के लिए ये जो अपना शारीरिक शरीर का स्वास्थ्य है इसके लिए प्राकृतिक नियमों का पालन करना बहुत आवश्यक हो जाता है और यदि मनुष्य प्रकृति के नियमों की अवहेलना करता है, भौतिक जो कारक हैं उनकी अवहेलना करता है तो वो उसको फिर नुकसान पहुंचाते हैं। तो पहला प्रेशर जो है नैतिक कार्य करने का यह है कि मनुष्य पर प्राकृतिक या भौतिक दबाव होता है, उसके शरीर के हित उससे जुड़े होते हैं, इसलिए वो प्रकृति के नियमों का पालन करते हुए नैतिकता का पालन करता है। दूसरा है राजनीतिक दबाव। व्यक्ति जो है वो सिर्फ अपना ही स्वार्थ चाहता है, परंतु जिस राज्य व्यवस्था में रहता है वहां पर कानून होते हैं और कानून का उल्लंघन करने पर दंड मिलता है। तो मनुष्य जो है राजनीतिक दबाव के कारण ही नैतिक कार्य करता है जो अधिकतम लोगों के हित में। तीसरा है सामाजिक दबाव। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज में रहता है। जब समाज में वो अपने
सिर्फ स्वार्थ की दृष्टि से कार्य करे और अन्यों के हित की परवाह न करे, तो हम देखते हैं सामाजिक रूप से ऐसे व्यक्ति की निंदा की जाती है, और जो व्यक्ति अन्यों के हित का ख्याल रखता है उसकी प्रशंसा की जाती है। तो सामाजिक निंदा और प्रशंसा भी दबाव है, जिसके कारण कोई मनुष्य अधिकतम लोगों के अधिकतम हित में सहायक कर्म करने को तैयार होता है। और चौथा है धार्मिक दबाव। तो धर्म, जैसा कि हमें मानते हैं कि धर्म में ईश्वर की सत्ता को सर्वोपरि माना गया है, और धार्मिक उपदेश जो होते हैं या जो उनके पवित्र ग्रंथ होते हैं उसमें भी इस तरह की नैतिकता है, जिसे हम धार्मिक नैतिकता कहते हैं। तो वहां पर ईश्वर का भय होता है, तो उससे भी व्यक्ति नैतिकता का पालन करता है। इस प्रकार से जो है सामाजिक शुभ का आधार मानने वाली नैतिकता का पालन करता है। तो बेंथमी कहता है कि मनुष्य, यद्यपि ये सत्य है कि उसका स्वभाव ऐसा है कि वह अपना ही स्वार्थ चाहता है, परंतु मनुष्य की परिस्थितियों में ये चार दबाव या चार अंकुश होते हैं, जिसके कारण वो सिर्फ ऐसे कार्यों का चुनाव नहीं करता जो उसके हित में सहायक है, बल्कि ऐसे कार्यों का चुनाव करता है जो अधिकतम लोगों के अधिकतम हित में सहायक है। तो मनुष्य के लिए नैतिक कर्म या उचित कर्म या शुभ कर्म वही है जो अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख में सहायक हो। अब हमने बेंथम के सुखमूलक उपयोगितावाद की इन 2 लेक्चर्स में आपसे चर्चा की, तो यहाँ पर ये प्रश्न उठता है कि ये किस प्रकार का सिद्धांत है। यदि हम इसकी समीक्षा करें तो इसके जो है गुण और दोष क्या है। अब सुखमूलक उपयोगितावाद के संबंध में हम ये कह सकते हैं निर्विवाद रूप से कि ये जो आधुनिक नैतिक सिद्धांत है, ये मनुष्य के स्वभाव पर आधारित है। यानी मनुष्य स्वभाव में जो पक्ष हैं उन्हीं को ही आधार बनाते हुए मनुष्य से नैतिकता की अपेक्षा की गई है कि उसे ऐसा करना चाहिए। और इसमें कोई संदेह नहीं कि मनुष्य के लिए सुख जो है एक प्रेरक शक्ति होती है। मनुष्य जो भी कार्य करता है उसमें सुख प्राप्ति की उसकी स्वाभाविक इच्छा होती है, तो उसका जो है उसे किसी प्रकार से नकारा नहीं जा सकता। और ये भी हम देखते हैं कि सुखमूलक उपयोगितावाद एक लोकप्रिय सिद्धांत भी है। अधिकांश नीति नियमों में देखा जाता है कि अधिकांश लोगों का जिसमें सुख जुड़ा हुआ है उस कार्य को करने में कोई बुराई नहीं है, यद्यपि जबकि वो कार्य जो है अच्छा ही कहा जाता है, क्योंकि वो अधिकतम लोगों को सुख पहुंचाने वाला है। परंतु यदि नैतिक दृष्टि से इसकी समीक्षा की जाए तो सिर्फ सुख को ही नैतिक कर्मों की उपयोगिता का आधार मानना असंतोषजनक है, क्योंकि मनुष्य के लिए जो सद्गुणों के अन्य पक्ष भी होते हैं, उसका वैयक्तिक शुभ और सामाजिक शुभ की दृष्टि से देखें तो सिर्फ सुख ही एकमात्र पैमाना नहीं है, उसके अन्य पक्ष भी होते हैं। तो इस दृष्टि से सुखमूलक उपयोगितावाद को हम एक संकुचित नैतिक सिद्धांत कहेंगे और इसे पूरी तरह से संतोषजनक नहीं कहेंगे। दूसरी चीज है कि बेंथम ये कहता है कि सुख को मापा जा सकता है, और उसने सुख को, सारे ही सुखों को गुणात्मक दृष्टि से एक जैसा ही माना है। यानी सुख के मध्य जो है वो ये नहीं कहता कि ये सुख अधिक उत्कृष्ट है और ये निकृष्ट है। इंद्रिय सुख भी उसी प्रकार का है, बौद्धिक सुख भी उसी प्रकार का है, आध्यात्मिक सुख भी उसी प्रकार का है। तो यहाँ पर सुखों के मध्य जो है उसने गुणात्मक भेद की उपेक्षा कर दी है। और दूसरा, जब वो मात्रात्मक भेद की बात करता है तो सुख बड़ी व्यक्तिगत अनुभूति है। एक व्यक्ति जो है वो अपनी सब्जेक्टिविटी में, अपनी इंडिविजुअलिटी में सुख को अनुभव करता है। ये जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति जिस चीज से सुख प्राप्त करता है दूसरा व्यक्ति भी उसे सुख माने या वो उसके संबंध में वह भी सुखद अनुभव महसूस करे। तो सुखद अनुभूतियों में उनको मापना तो मुश्किल है, साथ ही साथ एक चीज और आती है कि उनका आपस में भेद करना और वांछनीयता तय करना बहुत कठिन है। जैसे हम जब सुख कलन के विभिन्न 7 कोटियां देखते हैं तो हम कहते हैं जैसे तीव्रता के आधार पर सुख है और अवधि के आधार पर सुख है। तो संभव है कि सुख जो है वो कम तीव्र हो पर अधिक स्थायी हो, और अधिक तीव्र हो पर क्षणिक हो। तो यहाँ पर कैसे जो है हम सुख को वरीयता देंगे, किस सुख को वरीयता देंगे, तो इसका निर्धारण सिर्फ सुख के इन मात्रात्मक भेद से और 7 कोटियों को रख देने से नहीं होता है। और जब हम सुख कलन के सिद्धांत को देखते हैं तो यहाँ पर हम सुखमूलक उपयोगितावाद में एक चीज बार बार कह रहे हैं कि वह कर्म या नियम शुभ है जिसकी उपयोगिता सभी के लिए हो, यानी अधिकांश व्यक्तियों के सुख में सहायक हो। परंतु जब सुख कलन की कोटियां देखी जाती हैं तो सिर्फ अंतिम वाली व्यापकता की कोटि है जिसमें ये बात कही गई है कि उस सुख की कितनी प्रभाव क्षेत्र कितना है, सुख की
व्यापकता कितनी है। बाकी सभी श्रेणियों में जो है तीव्रता, अवधि, निकटता, निश्चितता, इन सब में हम देखते हैं कि वहां तो इंडिविजुअल सुख की बात कर रहे हैं। तो जब सुखमूलक उपयोगितावाद एक सामाजिक सुख का सिद्धांत है जो अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख को लक्ष्य मानता है, तो यहाँ पर बड़ा मुश्किल हो जाता है कि सुख कलन के आधार पर जो है उसकी 6 कोटियों के आधार पर तो आप जो है सामाजिक सुख की बात कर ही नहीं सकते। जो 7वीं कोटि है वो सिर्फ जो है सामाजिक सुख के अनुकूल जान पड़ती है। और उसके बाद जब बेंथम जो है समाज में रहने वाले मनुष्यों के लिए मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद और मनोवैज्ञानिक सुखवाद के तथ्य को भी स्वीकार कर लेते हैं और ये भी कहते हैं कि मनुष्य जो है वो उसके लिए नैतिक जो है अधिकतम लोगों का अधिकतम हित है, तो फिर मनुष्य ऐसा कैसे करता है, ये भी प्रश्न उठता है। तो हमने देखा बेंथम दबावों की बात करते हैं, परंतु यहाँ पुनः एक नैतिक प्रश्न खड़ा होता है कि क्या नैतिकता स्वतः प्रेरणा से, आंतरिक प्रेरणा से होनी चाहिए या किसी दबाव से। क्योंकि दबाव या भय के कारण जब नैतिकता का पालन किया जाता है तो वो वास्तविक नैतिक नहीं, वास्तविक दृष्टि से नैतिक नहीं की जा सकती। तो इस प्रकार से बेंथम का सुखमूलक उपयोगितावाद यद्यपि एक लोकप्रिय सिद्धांत है, पर जब हम इसकी नैतिक दृष्टि से समीक्षा करते हैं तो इसकी कुछ आपत्तियां भी नजर आती हैं। तो आज के लिए आपके अभ्यास प्रश्न है, ये लंबा क्वेश्चन आता है और बड़ा इम्पोर्टेंट है। बेंथम के सुख मूलक उपयोगितावाद का समीक्षात्मक वर्णन कीजिए। धन्यवाद।